शुरू करने वाले हैं रेफरेंस टैब का कैप्शन ब्लॉक। कैप्शन का मतलब होता है एक प्रकार की हेडिंग या फिर टाइटल जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये फोटोज़ हैं, ये टेबल हैं, ये शेप है हमारे पास, और ये हमारे पास इस टाइप के चार्ट हैं। इनको एक प्रकार का हेडिंग अगर हम देना चाहें तो वो हम कैप्शन के थ्रू दे सकते हैं। वैसे दे तो हम इस टाइप से भी सकते हैं कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और होम टैब में जाके स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल वगैरह ये हमने प्रोवाइड करा दिए। लेकिन ये दिए जाते हैं मोस्टली टेक्स्ट को। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को अगर हमें देना है कैप्शन तो हमें जाना पड़ेगा रेफरेंस टैब के कैप्शन ऑप्शन पर, कैप्शन ब्लॉक पर। ठीक है। अब इनको हेडिंग देना क्यों है? क्योंकि इनको अलग अलग कैटेगराइज करना है कि इस बड़े से डॉक्यूमेंट के अंदर से फोटोज अलग कर दिए जाएं, टेबल्स को अलग रख दिया जाए, शेप्स को अलग रख दिया जाए। ये देखिए सब मिक्स है, डेटा है ना, कहीं भी टेबल है, कहीं भी चार्ट है, कहीं भी शेप है। तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हम कैप्शन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कहें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कैप्शन कैसे क्रिएट करना है देख लेते हैं। पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको भी हम देना चाहते हैं कैप्शन। सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पर जाना है। एक कैप्शन नाम का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 1 आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, है ना, पहले। ठीक है। लेबल जो हम सेलेक्ट करते हैं वही हमें कैप्शन के अंदर दिखाई देता है। लेबल हमारे पास कितने हैं? मान लीजिए इतने हैं। डायग्राम है, इक्वेशन है, फिगर है, फोटो है, टेबल है ना। और हमारे पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको नाम देना है लेकिन यहाँ लिस्ट में नाम नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं न्यू लेबल के थ्रू। जब हम न्यू लेबल पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे सामने न्यू लेबल का डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें टेक्स्ट एरिया के अंदर अपने लेबल का नाम टाइप करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से वह इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद रखना कहाँ है? अबब सेलेक्टेड आइटम, मतलब इसके ऊपर रखना है कि इस फोटो के नीचे रखना है। ये तो अभी फोटो है, फिगर है। ठीक है। तो हमने इसको फिगर 1 रहने दिया और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया। इसका नाम क्या है? कोला या फिर मंकी, जो भी आपको देना हो आप दे दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए इसके ऊपर आ गया एक हेडिंग एक प्रकार का, ये आ गया। एक फोटो हमारे पास ये है, इसको सिलेक्ट किया, फिर से इंसर्ट कैप्शन के अंदर गए और यहाँ से हमने इसको भी सिलेक्ट किया या रहने दिया। देखिए ऑटोमेटिकली फिगर 2 ले लिया, है ना। और हम चाहते हैं कि ओनली नंबरिंग आए 1 2 3, फिगर या कुछ लिखा ना आए तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तो 2 अकेला आएगा, 2 3 4 जो भी फिर आप इसके बाद लिखोगे वो आ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली नेम शो हो। और हमने इसका नाम जैसे कि जो भी देना है ये हमने इसको नाम प्रोवाइड करा दिया और ओके कर दिया। देखिए इसके ऊपर एक और कैप्शन आ गया। वैसे यहाँ पहुँचे, ये टेबल है, टेबल को सिलेक्ट किया, इसको भी इंसर्ट कैप्शन किया। इंसर्ट कैप्शन के बाद हम यहाँ से लिस्ट में गए, इसका नाम ये क्या है? टेबल एक प्रकार का, तो टेबल में चले गए। मान लीजिए इस टेबल के अंदर हमारा रिजल्ट रखा हुआ है तो हमने इसको क्या नाम दिया? रिजल्ट नाम हमने इसको दे दिया। ठीक है। और ओके किया। ये देखिए इसके ऊपर एक लेबल क्रिएट हो गया है। ये शेप है मान लीजिए, है ना। तो शेप को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में गए, यहाँ देखिए शेप तो नहीं है अपने पास, है ना। तो अपन क्या करेंगे? इसको न्यू लेबल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेप, ओके करेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली शेप 1 2 ये लेता जाएगा। किया और ओके कर दिए। देखिए इसके नीचे हम रख लिए हैं, सिलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन, शेप 2 ऑटोमेटिकली ले लिया है। ब्लू रखना है कि अबब रखना? मान लीजिए अबब हम रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ जाके ओके कर देना है। ये इसको एक नाम मिल गया। इसके बाद ये टेबल को लिया, सिलेक्ट किया, ऐसे ही करते जाना। यही प्रोसेस आपको बार बार दोहरानी है, करना ही पड़ेगा अगर इनको कैटेगराइज करना है तो। ये देखिए इसको नाम मिल गया। आगे बढ़ेंगे, ये चार्ट है, फिर से इंसर्ट कैप्शन करेंगे, इसको नाम देंगे, इसको चार्ट नाम अपन दे देंगे। देखिए चार्ट तो है नहीं अपने लिस्ट के अंदर, है ना। फिर से न्यू लेबल करेंगे, इसको नाम देंगे चार्ट और ओके कर दिया। ओके करेंगे, देखिए इसको भी एक नाम मिलेगा। तो इस तरह से हम इनको सभी को कैटेगराइज कर लेंगे। ठीक, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, करना तो यही पड़ेगा, है ना। ये भी क्या है? एक प्रकार का फिगर है, फिगर 3 आ गया, है ना। इसको भी नाम दे दिया और ओके कर दिया। ये सभी को नाम मिल गए। अब इनको रखना कहाँ चाहते हैं कैटेगराइज करके, है ना। चलिए हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं। जैसा हमने टेबल ऑफ फिगर को रखा हुआ था वैसे ही हम इनको रख लेते हैं। कर्सर पोजीशन पर ले आएंगे, इधर कर्सर रखते हैं,
फिर जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में, क्लिक किया। अब टेबल ऑफ कंटेंट समझ चुके थे, सेम उसी के जैसा यूज़ करना है। टेबल ऑफ फिगर में जाना है, फिगर 1 फिगर 2 इस तरह से ही आएगा शेप में। शो पेज नंबर कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेते हैं। राइट अलाइन करना है कि लीडर के साथ रखना है, राइट अलाइन करके रखना है। लीडर डॉटेड रखना है कि कुछ और चाहिए है, मान लीजिए लाइन ले लिया हमने। फॉर्मेट क्या रखना है, फ्रॉम टेम्पलेट ही रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। कैप्शन लेबल अभी क्या लाना चाहते हैं, है ना, हमने दिया है टेबल, हमने दिया है फिगर, हमने दिया है शेप और हमने दिया है चार्ट, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पहले हम लाना चाहते हैं कि जितने भी शेप हमने लिए हैं बनाए हैं वो पहले आ जाएं, इतना लेंगे। और हाँ, यहाँ पर टिक रखेंगे, अगर टिक नहीं रखेंगे तो लिंक नहीं बनेगा। लिंक बनाना है तो यहाँ पर चेक साइन आपको लगा करके रखना पड़ेगा और ओके कर देना है। ये देखिए 2 शेप है हमारे पास, 2 ही आ गए, है ना। खैर इनको नाम नहीं दिया था हमने बाद में हम नाम दे देंगे। पहला शेप है सर्कल था, दूसरा था अपना ये रेक्टेंगल। डायरेक्टली पहुंचना है, वही कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे, देखिए ये पहुंचा दिया, है ना। आपको सर्कल पर पहुंचना है, यहाँ पर जाइए, कंट्रोल की को दबा कर रखिए और क्लिक कीजिए, देखिए ये पहुंचा दिया पहले शेप पर। इसी तरह से हम फोटोज़ भी ला सकते हैं। कर्सर रखना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाना है, उसके बाद मान लीजिए अब क्या लाना है आपको, फोटोज लाने हैं, जो फिगर थे वो लाने हैं। फिगर सेलेक्ट किया और ओके करा दिया, देखिए फिगर आ गए तीनों, है ना। मान लीजिए आपको जो पेंगुइन वाला था उस पर जाना है फोटो पर, तो कंट्रोल की को दबा के रखना और क्लिक कर देना, ये पहुंचा दिया उसने। तो ये क्या बन रहा है, इंटरनल लिंक बन रहा है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से मिल रहा है। इस तरह से हम सभी को एक एक करके ला सकते हैं, तो सारी चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं, इसलिए कैप्शन का यूज़ किया जाता है। अगला क्या था हमारा जो हम लिए थे, इसमें से हमारा टेबल भी था, ये आगे देखो 2 टेबल थे हमारे पास। हमने एक चार्ट भी लिया हुआ था, तो चार्ट भी हम यहाँ से सिलेक्ट करवा लेंगे। देखते हैं कहाँ गया, ये रहा चार्ट, ओके ये आ गया, ठीक है। चार्ट पर जाना है, कंट्रोल की को दबा के रखेंगे, क्लिक करेंगे, ये पहुँच गए। अब यहाँ पर अगर अपडेशन करना है, अपडेशन से मतलब है मान लीजिए और ऑब्जेक्ट हमारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा नीचे पहुँचे और यहाँ कहीं एक फ़ोटो हम इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट वगैरह जो भी हम लेना चाहें वो ले लेते हैं। हमने गए और ये इस टाइप की एक फ़ोटो हमने एंटर करा दी, ये देखिए। अब इस फोटो को अगर हम नाम कैप्शन देना चाहें तो फिर से वहीं जाना पड़ेगा, रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन में जाना है, फिगर है बिल्कुल है मान लीजिए इसको नाम क्या दे देते हैं, इसको नाम दिए हैं हम रोज़, वैसे ये कुछ और है, पॉपी है ये, इसको नाम दिया और ओके किया। देखिए ये रोज़ नाम का है, इसको अपडेट करना है, किसमें, फिगर में करना है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट एंटर टेबल और ओके, ये देखिए ऐड हो गया, ये आ गया आपका रोज़ नाम से 30। पहुंचना है वहाँ तो हम इस पर कंट्रोल की दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पहुंच गए। तो ऐसे आपको अपडेट टेबल भी कर लेना, जितने भी प्रकार के हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो आएंगे उनको नाम देना है इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करके और उनको टेबल ऑफ फिगर से लेके आना है। इस तरह का लिस्ट क्रिएट करना है। लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगर उनमें फिर से एडिशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फिर से हम लेके आ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर अपडेट टेबल के थ्रू अपडेट भी कर पाएंगे। क्लियर है, उम्मीद इतना आपसे बन जाएगा। क्रॉस रेफरेंस हम पहले यूज़ कर चुके हैं, आपको ये हम इंसर्ट में डिस्कस करके बहुत एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्रॉस रेफरेंस का, है ना। मान लीजिए ये इसी तरह कैसे काम करता है और कोई अलग नहीं है वो। इधर हम पहुंचना चाहते हैं, ऐसा मान लेते हैं शेप नाम का, शेप 2 नाम से है हमारे पास हेडिंग, हम यहाँ जाना चाहते हैं तो कर्सर रखेंगे, कर्सर पोजीशन पर ही आती हैं सारी चीज़ें। क्रॉस रेफरेंस में जाना है, क्रॉस रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से रेफरेंस टाइप हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए रेफरेंस टाइप हम लिए थे शेप, तो ये रहा शेप, 2 ही दिए थे, ठीक है। सेकंड नंबर वाले पर जाना है, सेकंड नंबर को सिलेक्ट किया और इंसर्ट करा, ये शेप 2 आ गया। फिर से वही लिंक शो हो रहा है, ये देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल की को दबा के रखना और क्लिक करना, ये पहुंचा दिया। ऐसे ही अपने को यूज़ कर लेना है क्रॉस रेफरेंस को, ठीक है। उम्मीद है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसका प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट है तो पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। आगे पटवारी का कुछ रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं
जानकारी मिलने वाली तो आपको वो प्रोवाइड हो जाएगी।